के डी गुकेश वर्तमान विश्व शतरंज चैंपियन यहाँ पर मुकाबला खेलने जा रहे हैं पूर्व विश्व चैंपियन 5 बार के विश्व विजेता मैग्नस कार्लसन का। नॉर्वे शतरंज का ये पहला राउंड है और गुकेश को काले मोहरों से मैग्नस का सामना करना होगा यहाँ पर। और मैग्नस हमेशा की तरह थोड़ा देर से बोर्ड पर पहुँचते हुए और ऑर्बिटर लग रहा है कि यहाँ पर गुड लक बोला उन्होंने गुकेश को। और यहाँ पर मैग्नस कार्लसन आ गए हैं। मैग्नस कार्लसन यहाँ पर पहुँच गए हैं और दोनों खिलाड़ियों के बीच ऑलरेडी हाथ जो है वो मिल चुके हैं। कद काठी में आप देख सकते हो मैग्नस और गुकेश का एक अंतर जो है वो आपको साफ नज़र आता है। गुकेश सिर्फ 18-19 साल के हैं, मैग्नस कार्लसन अब जो है वो 30 के पार हैं। एक अनुभवी खिलाड़ी हैं और काफ़ी कुछ जो है उनके पॉकेट में ऑलरेडी है शतरंज के खिताब। और यहाँ पर घड़ी दबा दी है गुकेश ने और यहाँ पर मैच चालू होता हुआ काफ़ी कुछ है चुनौती गुकेश के सामने। पिछले बार दोनों के बीच जब मुकाबला हुआ था गुकेश सफ़ेद मोहरों से थे और बाजी ड्रॉ हुई थी। यहाँ पर देखना होगा कि कार्लसन क्या खेल करके शुरुआत करेंगे। फ़िलहाल तो अपने मोहरों को एडजस्ट करते हुए मैग्नस कार्लसन, और गुकेश के दिमाग में चल रहा होगा क्या खेलेंगे मैग्नस कार्लसन, क्योंकि अभी भी कहीं ना कहीं ये बात तो साफ है कि विश्व के नंबर 1 खिलाड़ी मैग्नस कार्लसन ही हैं और 50 अंक का अंतर है गुकेश और उनके बीच। और देखिए काफ़ी देर से चाल नहीं चली, अब जाके चाल चली है। D4 खेल करके यहाँ पर मैग्नस कार्लसन ने खेल की शुरुआत कर दी है और देखना होगा कि गुकेश का जवाब क्या होता है। गुकेश ने नाइट F6 खेला है, यहाँ पर घोड़े को लेकर के आए हैं वो F6 के स्क्वायर पर। और अब मैग्नस कार्लसन नाइट C3 के साथ गेम को कंटिन्यू करते हुए अपने घोड़े को बाहर निकालते हुए यहाँ पर। और गुकेश देखते हैं D5 खेला है गुकेश ने यहाँ पर, तो क्वीन पॉन गेम यहाँ पर हो सकता है। आप देखना है कि आगे चिगोरिन वेरिएशन खेला है वैसे गुकेश ने यहाँ, सॉरी यहाँ पर मैग्नस कार्लसन ने नाइट C3 जिसको बोलते हैं। और यहाँ पर बिशप F4 के साथ बाहर आए हैं मैग्नस कार्लसन। तो वो लंदन सिस्टम, लंदन जोबावा सिस्टम आप बोल सकते हो, इसको आजकल रापोर्ट जोबावा सिस्टम भी कहा जाता है। नाइट C3 के साथ बिशप F4 का सेटअप आप ले रहे हो और आपने C वाला पॉन चला नहीं है, तो आप ब्लैक का जो सेंटर है उसको चैलेंज नहीं कर रहे हो। यहाँ पर गुकेश ने C5 खेल दिया है सेंटर को चैलेंज करते हुए इमीडिएटली, और E3 किया है मैग्नस कार्लसन ने यहाँ पर। तो अपने दूसरे बिशप को बाहर निकालते हुए ये बिशप ऑलरेडी आउटसाइड द जो है वो पॉन चेन यहाँ पर है। और यहाँ पर गुकेश ने बिशप G4 खेल करके क्वीन पर हमला किया है मैग्नस कार्लसन के। पूछ रहे हैं कि वजीर को लेकर के आप कहाँ जाएंगे। मैग्नस जवाब देते हुए बिशप E2 रेडी फॉर एक्सचेंज। देखते हैं कि गुकेश क्या इस एक्सचेंज को स्वीकार करेंगे या यहाँ पर कोई और चाल खेलेंगे। गुकेश ने मार दिया है बिशप इंटू E2 यहाँ पर गुकेश मारते हुए। बिशप इंटू E2 यहाँ पर मार दिया है गुकेश ने। और मैग्नस क्या जवाब देंगे। मैग्नस ने नाइट से मारा है, नाइट E2 खेलते हुए यहाँ पर नाइट E2 खेल दिया है यहाँ पर। और तो डेफिनेटली D4 के स्क्वायर पर सपोर्ट रख रहे हैं। देख रहे हैं कि शायद नाइट फ्यूचर में किंग साइड से भी खेल सकता है। गुकेश ने नाइट C6 खेल दिया है। फिलहाल D4 के पॉन पर एक स्लाइटली प्रेशर और हो सकता है कि हम देखें यहाँ पर आने वाले समय में कुछ और एक्सचेंजेस। मैग्नस कार्लसन कंटिन्यू करते हुए अपने घोड़े को राजा की तरफ से बाहर निकाल लिया है। नाइट F3 और देख सकते हो आप कैसल करने की तैयारी है यहाँ पर उनकी। तो अभी तक कोई ऐसा खास गेम में हम बदलाव नहीं देख रहे हैं। ओपनिंग के हिसाब से बिल्कुल बराबर की स्थिति है। E6 कर दिया है गुकेश ने, अपने बिशप को बाहर निकालने के लिए तैयार हैं। और C3 यहाँ पर किया है मैग्नस कार्लसन ने। अगर हम देखें तो ब्लैक गुकेश के हिसाब से ओपनिंग बिल्कुल अच्छी हुई है, कोई समस्या नहीं है यहाँ पर ओपनिंग में। और ब्लैक के सारे पीसेस जो है वो बोर्ड पर खेल रहे हैं। गुकेश बिशप E7 रॉक सॉलिड, सही नज़रिया सही संतुलन के साथ आगे बढ़ते हुए यहाँ पर बिशप E7 खेला है उन्होंने और अब वो भी कैसल करने के लिए तैयार है यहाँ पर। और जैसा कि लग रहा था कार्लसन ने उस घोड़े से एक्सचेंज इसीलिए किया था बिशप को कि वो अपने घोड़े को जो है वो किंग साइड ला सकें। तो नाइट G3 लाते हुए यहाँ पर, हालांकि ये बिशप का पोजीशन बहुत सुंदर नहीं लग रहा है यहाँ पर F4 पर। खैर गुकेश ने यहाँ पर पहले कैसल किया है, क्या यहाँ पर वो और कुछ भी कर सकते थे। कैसल किया है गुकेश ने पहले यहाँ पर अपने राजा को सेव करते हुए।
मैग्नस कार्लसन यहाँ पर फाइनली क्वीन को E2 पर लेकर के आए हैं और ऐसा इंडिकेशन दे रहे हैं कि शायद लॉन्ग कैसल भी कर सकते हैं क्या। ये इंटरेस्टिंग होगा। जरूरत पड़ने पे E4 भी कर सकते हैं, ये भी क्लियर है। गुकेश ने H6 किया है पहले तो G5 के स्क्वायर्स को कंट्रोल करते हुए, और शायद जरूरत पड़ने पर वो नाइट को हट करके इस बिशप को ले सकते हैं। रुक D1 आते हुए मैग्नस कार्लसन तो लॉन्ग कैसल तो नहीं करने वाले हैं, तो ये जगह खाली की थी बेशक उन्होंने, लेकिन शायद D फाइल पर रुक को लाने के लिए। और अगर सडनली हम देखें तो क्वीन साइड पे कोई पीसेस नहीं दिख रहे हैं। गुकेश क्वीन A5 जाते हुए और सवाल पूछते हुए कि भाई आपने ये घर छोड़ के आप गए हो, तो ये A2 के पॉन को या तो आप पुश करिए, थोड़े से कुछ होल्स बनाइए। मैग्नस कार्लसन निस्फिकर, वो बोल रहे कोई दिक्कत नहीं है, अपन को पॉन आगे चल देते हैं, हम कोई परेशानी नहीं है, चलेगा हमें। बट आपका क्वीन यहाँ पहुँच गया है, वो क्या करने वाला है, ये भी एक सवाल है। गुकेश रुक FD8 आते हुए, और क्वीन के हटने का ये फ़ायदा ज़रूर हुआ कि यहाँ पर रुक जो है वो रिप्लेस हो गया है अभी D फाइल पर। मैग्नस कार्लसन H4 करते हुए, ओ हो क्या बात है। मैग्नस यहाँ पर दबाव डालने की कोशिश कर रहे हैं गुकेश के ऊपर, और अभी तक हम देखें तो दोनों खिलाड़ियों ने ठीक ठाक टाइम लिया है बोर्ड पर। गुकेश ने क्वीन A4 खेला है यहाँ पर, और ये देखना होगा कि क्या कुछ एक्सचेंजेस के बाद क्वीन किस तरह से गेम में जाएगा। लाइट कलर्स को कंट्रोल कर रहे हैं। मैग्नस कार्लसन नाइट E5 जाते हुए रेडी फॉर एक्सचेंज, वो चाहते हैं आप एक्सचेंज करें यहाँ पर। याद रखिए मैग्नस कार्लसन वो खिलाड़ी हैं जो बिल्कुल बराबर की स्थिति में भी जीतने के लिए जाने जाते हैं। नाइट E5 यहाँ पर मैग्नस कार्लसन के घोड़े को यहाँ पर एक्सेप्ट किया है, इस एक्सचेंज को यहाँ पर गुकेश ने। नाइट E5 यहाँ पर बोर्ड पर होता हुआ, और गुकेश अभी भी पूरी तरह से फोकस। बिशप E5 यहाँ पर, और तो लगातार एक्सचेंजेस हो रहे हैं, और अभी की स्थिति के हिसाब से देखें तो गुकेश अच्छा कर रहे हैं काफ़ी इस पोजीशन में। लेकिन एक चीज़ के लिए उनको सावधान रहना पड़ेगा नाइट D7 की। कार्लसन ने कैसल नहीं किया है, और कार्लसन कभी भी क्वीन साइड पे कुछ अचानक से आपके ऊपर हमले जो है वो कर सकते हैं, तो उसके लिए तैयार रहना होगा, और मुझे लगता है गुकेश उसके लिए तैयार होंगे भी। फिलहाल तो मैग्नस के बिशप पर जो है वो हमला है, तो देखते हैं कि वो बिशप को कहाँ पर लेते हैं। बिशप F4 खींचते हुए मैग्नस कार्लसन यहाँ पर, और तैयारी है उनकी बढ़िया। लेकिन अब यहाँ पे एक और चीज़ जिसको ध्यान में देने की ज़रूरत है कि अभी तक किंग सेंटर पर है, ये रुक अभी भी गेम में नहीं है। ब्लैक के पीसेस हैं तो ठीक, लेकिन वाइट के किंग के ऊपर कोई स्ट्राइक कहीं से होते हुए नज़र नहीं आती। गुकेश क्वीन A6, लगातार गुकेश अपने वजीर को खेल रहे हैं, और यहाँ पर वो एक्सचेंज ऑफर कर रहे हैं क्वीन का। मैग्नस कार्लसन मना करते हुए वो क्वीन F3 चले गए यहाँ पर, और गुकेश बिशप D6। गुकेश न्यूट्रलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि कुछ तो फील कर रहे होंगे, क्योंकि कभी भी ये नाइट वगैरह हटेगा ना, ये G4 G5 परेशान कर सकता है उनको। नाइट H5, तो आप देख सकते हो कि गुकेश ने यहाँ पर फिलहाल बिशप मैग्नस कार्लसन ने भी यहाँ पर क्वीन इंटू F4 जो है वो मार दिया है। देखते हैं गुकेश की तरफ से जो है वो अगली चाल अब क्या आती है। ये बहुत ही क्रूशल पोजीशन है बोर्ड की, और गुकेश को भी सावधान रहना होगा, क्योंकि उनके राजा के तरफ ओके E5 खेला है गुकेश ने। नाइस मूव, अच्छी चाल है। अपने वजीर को गेम में जो है वो शामिल कर रहे हैं यहाँ पर। मैग्नस कार्लसन ने क्वीन G3 खींच दिया। चेकमेट का थ्रेट है सिंपल, सामने जो है वो मेट लगा के रखी हुई है। गुकेश आते हुए क्वीन G6, वो बोल रहे हैं कि ठीक है एक्सचेंज करते हैं। क्वीन इंटू G6, यहाँ पर F इंटू G6 ही खेलेंगे। यस, F इंटू G6 यहाँ पर मारते हुए गुकेश। और आप ये पोजीशन देख सकते हो यहाँ पर, अभी फिलहाल अपने घोड़े को बचाना है कार्लसन को, तो घोड़ा पीछे आता हुआ नाइट G3 पर। और अगर हम देखें तो गुकेश का अधिकतर प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो चुका है। ओनली थिंग है कि यहाँ पर थोड़ा सा पॉन स्ट्रक्चर, पॉन डबल हुआ है, बट ख़राब कुछ नहीं है। यहाँ पर गुकेश ने E इंटू D4 मार दिया है, तो देखते हैं कार्लसन क्या खेलते हैं। कार्लसन ने C इंटू D4 खेला है। यहाँ पर देखना ये होगा कि गुकेश क्या इस पॉन को ही मारेंगे। नहीं, उन्होंने C4 आगे बढ़ा है। क्या C4 खेला है, तो गुकेश चांस देख रहे हैं यहाँ से एक पास्ट पॉन का। यहाँ पर मैग्नस नाइट E2 आते हुए यहाँ पर जाकर के D5 पर दबाव बनाने के लिए तैयार है। गुकेश ने B5 खेल दिया है, तो गुकेश भी अभी फ़िलहाल तेज ही खेल रहे हैं। मैग्नस कार्लसन नाइट C3 आते हुए, और दोनों के दोनों प्यादों से आपके सवाल पूछते हुए। और गुकेश की जो तैयारी थी, गुकेश नाइट F6 जाके D5 को प्रोटेक्ट किया है, क्योंकि नाइट इंटू यहाँ पर शायद A6 और ये रुक की एंट्री हो रही है, तो रुक B1 पहले खेल दिया मैग्नस कार्लसन ने।
और गुकेश ने यहाँ पर रुक A B8 खेला है, तो उन्होंने भी बी वाले पॉन को सपोर्ट दी थी। कमो बस इक्वल पोजीशन है ये, लेकिन F3 यहाँ पर खेलते हुए मैग्नस घोड़े को आगे नहीं देना चाहते। गुकेश कंटिन्यू पॉन प्रेस करते हुए A5। तो अगर हम देखें तो पोजीशन लगभग बैलेंस कर ली है गुकेश ने। B4 यहाँ पर क्या यहाँ पर AB3 यहाँ पर पॉन से पॉन मारेंगे, CB3 या फिर AB4 मारेंगे, क्योंकि B5 पे आपका एक वीक पॉन बन जाएगा अदरवाइज। हाँ, यहाँ पर ये ठीक है, CB3 मार दिया है, रुक B3 यहाँ पर आते हुए। और देखना ही होगा कि गुकेश कंटिन्यू कैसे करेंगे। गुकेश ने B4 किया है, तो अब ये जरूर है कि उनका एक पॉन सिंगल रह जाएगा यहाँ पर। यस, पॉन इंटू B4, और गुकेश पॉन से मारेंगे, रुक से मारेंगे, रुक B4 मारते हुए गुकेश। तो बिल्कुल ये आप तो ये कह सकते हो आप बिल्कुल बराबर की पोजीशन यहाँ पर बनती हुई बोर्ड पर। ओके, यहाँ पर रुक A3, मैग्नस कार्लसन बोले मैं एक्सचेंज नहीं करूँगा, अभी तो नहीं करूँगा फिलहाल। अच्छा, अगर हम देखें तो गुकेश थोड़ी परेशानी से तो जूझ रहे हैं। गुकेश ने रुक E1 खेल के E3 के पॉन पे किया है हमला, क्यों, और मैग्नस कार्लसन ने किंग D2 खेल दिया, क्योंकि यहाँ पर सारे पॉन कनेक्टेड हैं और गुकेश के 3 पॉन आइलैंड है, और नाइट और रुक दोनों एंड गेम में ये अच्छी बात नहीं है। गुकेश रुक B2 जाके चेक देते हुए, और किंग आता हुआ D3 के स्क्वायर पर, और गुकेश चाहे तो रुक इंटू G2 मार सकते हैं अब, और बदले में जो है उनको A वाला पॉन देना पड़ेगा। रुक इंटू G2, थोड़ी समस्याएं कम हुई हैं थोड़ी। रुक इंटू यहाँ पर A5, क्योंकि अब दोनों के पास 2-2 पॉन आइलैंड है। गुकेश जाते हुए रुक G3 यहाँ पर, और टाइम के हिसाब से गुकेश 9 मिनट पे हैं, 12 मिनट पे मैग्नस कार्लसन है। रुक F1, एक चीज़ का गुकेश को ध्यान रखना होगा, यहाँ पर कोई इंक्रीमेंट नहीं है 40 चालों तक, और G5 किया है यहाँ पर ब्लैक से गुकेश ने, और टाइम ट्रबल पे उनको नहीं आना है। यहाँ पर एक्सचेंज होता हुआ है G5, क्या रुक G5 यहाँ पर मैग्नस कार्लसन होगा, यहाँ पर यही होगा, पॉन इंटू G5, और रुक इंटू G5 खेलते हुए गुकेश। प्यादे कम होते जा रहे हैं, तो अब डबल पॉन भी नहीं बचे हैं बोर्ड पर। रुक यहाँ पर A1, जरूर मैग्नस कार्लसन सेंटर से पास्ट पॉन निकालने की कोशिश करेंगे। गुकेश के पास कॉर्नर से पॉन है, यहाँ पर H5 आ चुका है बोर्ड पर। मैग्नस जाते हुए रुक A8, वो बोल रहे हैं एक रुक तो एक्सचेंज करिए आप, एक रुक तो आप एक्सचेंज करिए। यहाँ पर रुक इंटू A8, और टाइम देखना होगा, 40 चालें होने में अभी भी कुछ समय बाकी है। रुक इंटू A8, और ये नॉर्मल टाइम कंट्रोल नहीं है जहाँ पर 30 सेकंड का इंक्रीमेंट होता है। किंग H7 जाते हुए गुकेश, यहाँ पर आपको बता दें कि 40 चालों के बाद सिर्फ 10 सेकंड का इंक्रीमेंट मिलने वाला है। E4, तो ये नॉर्वे चेस में हमेशा इस तरीके से चीज़ें रखी जाती हैं ताकि रिजल्ट बेहतर आएँ। D इंटू E4, F इंटू E4, और क्लासिकल चेस को और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए ये भी एक तरीका ज़रूर है। यहाँ पर पॉन पुश किया है, करेंगे क्या, यहाँ पर पॉन इंटू E4 तो मार लिया है, क्योंकि आपको ही पॉन पुश करना ही होगा। H4 करते हो गुकेश, तो क्या दोनों खिलाड़ी वजीर बनने के लिए रखने के लिए तैयार हैं। यहाँ पर पॉन E5, घोड़े को कहाँ पर रखेंगे आप, और गुकेश ने H3 खेला है। गुकेश बोल रहे घोड़ा ले लीजिए, वो तो क्या उन्होंने सब कैलकुलेट कर लिया है। पॉन इंटू E6, गुकेश H2 यहाँ पर बढ़ते हुए आगे, और यहाँ पर F7, गुकेश यहाँ पर अलग शतरंज खेल रहे हैं, क्वीन बनने देंगे उनका भी। रुक G3 चेक, हालांकि पोजीशन बराबर है इंजन के हिसाब से, लेकिन ये थोड़ा रिस्की है, उन्होंने पूरा घोड़ा दिया है। मैग्नस कार्लसन किंग D2 आते हुए, गुकेश के पास काफ़ी कम समय है यहाँ पर, और क्वीन तो बनाना ही पड़ेगा अभी तो कोई ऑप्शन है ही नहीं। यस, क्वीन बनाया उन्होंने H1 पर, और मैग्नस ने भी क्वीन बना दिया यहाँ पर। अभी रुक G2 चेक बहुत ज़रूरी है। रुक G2, बड़ा रुक G2 चेक यहाँ पर हो सकता था, लेकिन बड़ा ब्लंडर किया है गुकेश ने, क्वीन H6 खेल दिया है यहाँ पर, और ये एक बड़ी गलती है क्योंकि राजा शेल्टर से निकल जाएगा। अभी मैग्नस कार्लसन के पास भी समय कम है, लेकिन किंग C2 यहाँ पर रुक से चेक देना था ताकि राजा उस तरफ नहीं भाग पाए, और ये शायद क्वीन G6 चेक गुकेश के लिए ये मुश्किल हो गई है, क्योंकि राजा शेल्टर पे आने वाला है, घोड़ा उसको बचा लेगा। और क्वीन B6 चेक, बट किंग A2, और जल्दी जो है वो चेक आना बंद हो सकता है। रुक G2 चेक, यहाँ पर किंग A3, बहुत ही इंटरेस्टिंग गेम है। क्वीन B2 चेक,
बट किंग A3 आप घोड़े को नहीं मार सकते क्योंकि आपके लिए मेट लगी हुई है यहाँ पर। क्वीन इंटू C3 यहाँ पर फाइनली गुकेश ने मारा है, लेकिन अब चेक देने की बारी जो है वो कार्लसन की है और दोनों के पास बराबर मोहरे हैं, लेकिन शायद ये राजा गुकेश का गलत जगह पर रखा हुआ है। देखना ये होगा कि कार्लसन कैसे फिनिश करते हैं क्योंकि टाइम उनके पास भी कम है। यहाँ पर क्वीन H8 चेक, किंग G6 जाता हुआ यहाँ पर और रुक A6 आ रहा है यहाँ पर। गुकेश के पास क्या शेल्टर बनाने का मौका मिलेगा? रुक A6, यहाँ पर बाहर आना पड़ेगा राजा को क्योंकि चेक से आपका रुक मर रहा है। एक्चुअली प्रॉब्लम उधर भी है। किंग F5 और नाउ यहाँ पर क्वीन F8 चेक आता हुआ। मैग्नस कार्लसन की लॉटरी लग गई। एक गलत चाल हुई गुकेश से और फिर कार्लसन, जैसा कि वो प्रसिद्ध हैं, वो मौके नहीं चूकते। यहाँ पर ज़्यादा समय नहीं बचा है कार्लसन, और यहाँ पर मैग्नस कार्लसन के सामने रिज़ाइन कर दिया है गुकेश ने, हार स्वीकार कर ली है। और शायद कार्लसन बात कर रहे हैं कि क्वीन को आपने गलत जगह रख दिया। इस पोजीशन पे अगर हम पीछे जाएं तो एक्चुअली में ये वो मूवमेंट था जहाँ पर जब उन्होंने ये चेक यहाँ पर रुक से चेक देना था क्योंकि राजा भाग नहीं पाता और किंग D3 जाता और फिर आप रुक G3 चेक और राजा के पास भागने के लिए जगह नहीं, क्योंकि अगर वो किंग C4 वगैरह निकलता तो इवन क्वीन C6 से चेक आके मरेगा और गेम इवन खत्म हो जाएगा कार्लसन के लिए, तो इसीलिए नीचे ही रहना पड़ता। और ये गलत चाल हुई गुकेश से, एक पूरी ड्रॉबाजी जो है उनके हाथ से गई और मैग्नस कार्लसन ने उनके खिलाफ क्लासिकल में एक और जीत दर्ज कर ली है।